नमस्कार। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बलरामपुर हो, आगरा हो, कुशीनगर हो, एक के बाद एक अवैध धर्मांतरण कराने वाले अपराधी पकड़े जा रहे हैं। उनके अंतर्राज्यीय और कुछ स्तरों पर कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का भंडाफोड़ हो रहा है, छापेमारी हो रही है, उनके संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तमाम हिंदू लड़कियां रेस्क्यू की जा रही हैं। छांगुर बाबा से लेके अब्दुल रहमान तक की नाक में नकेल डाली जा रही है। उस वक्त अचानक से समाजवादी पार्टी के एक वयोवृद्ध सांसद, वरिष्ठ सांसद, जिनका लंबा राजनीतिक जीवन है, केंद्र में मंत्री भी रहे एक बार चंद्रशेखर जी की सरकार में, राज्य मंत्री, वो रामजी लाल सुमन अचानक से प्रकट हो गए इस मसले पर और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत में धर्मांतरण नहीं रुक सकता, नहीं रुकेगा। जब समाज, सरकार, कानून सब इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगाई जाए, उस वक्त सपा के, राज्यसभा के ये सांसद महोदय कह रहे हैं कि भारत में धर्मांतरण नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा भाई, क्या समस्या है? तो उत्तर दे रहे हैं कि भारत में इसलिए धर्मांतरण कोई माई का लाल नहीं रोक सकता क्योंकि भारत में सामाजिक असमानता है, और जब तक ये सामाजिक असमानता, हिंदू धर्म में जो सामाजिक असमानता है, ये दूर नहीं हो जाएगी, तब तक धर्मांतरण जारी रहेगा। गजब बात है, अजब बात है। जिस प्रक्रिया को कानून ने अवैध घोषित किया, अपराध घोषित किया, बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के किसी का धर्म बदलवाना, मतांतरण करवाना हमारे यहां जुर्म है, अपराध है। उस अपराध पर ये सांसद महोदय ज्ञान दे रहे हैं कि ये तो रुक नहीं सकता, ये जारी रहेगा। अब सोचिए कितनी विचित्र स्थिति है। संसद में बैठे हैं, उस संसद में जो संसद कानून बनाती है और भारत के स्थापित कानून का चीरहरण कर रहे हैं, कह रहे धर्मांतरण तो रोक नहीं सकता। छांगुर बाबा का काला चिट्ठा देश के सामने आया, कैसे विदेशी ताकतों से, विदेशी स्रोतों से उसके पास पैसा आ रहा था और अकूत लक्ष्मी आ रही थी, करोड़ों रुपया। आपराधिक कृत्यों में लिप्त था, बलपूर्वक बलात् धर्मांतरण करा रहा था, शक्ति का प्रयोग हो रहा था, प्रलोभन दिए जा रहे थे, बच्चियों का जीवन नारकीय हो रहा था, आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर रहा था। ये सब परतें खुल चुकी, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं जो हम लोग चर्चा यहां कर रहे हैं। अब्दुल रहमान आगरा वाला, वो फैक्ट्री चला रहा था धर्मांतरण की, बिल्कुल जैसे फैक्ट्री होती है उसी ढंग से उत्पादन हो रहा था। गोवा तक नेटवर्क फैला हुआ था उसका, सैकड़ों हजारों लड़कियों को अपने मकड़ जाल में उसने फंसा रखा था। गोवा की आयशा के पास जो वीडियो मिला था, जिस वीडियो को देखकर भारत की सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां सन्न रही, जिसमें प्रधानमंत्री का अयोध्या का जो रामलला के मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम था, उसके फुटेज का इस्तेमाल किया गया, फिर सोमनाथ का फुटेज इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि देश, भारत में बहुत सारे सोमनाथ उगाए हैं, इनको मिटाना होगा, इनको ध्वस्त करना होगा फिर से। ये सब हो रहा है धर्मांतरण के इस मकड़ जाल में। कुशीनगर में भी एक बड़ा रैकेट उत्तर प्रदेश पुलिस ने बस्ट किया है, वहां भी इसी ढंग का काला कारोबार चल रहा था। धर्मांतरण के खिलाफ
अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध ताल ठोककर खड़े होने की बजाय समाजवादी पार्टी के सांसद उसको कवर फायर दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये तो ठीक ही हो रहा है धर्मांतरण। किस धर्म में असमानता है और किस धर्म में असमानता नहीं है, मुझे लगता है ये बहस का विषय अभी यहाँ पर नहीं है। अभी सिर्फ इतनी बात कि जो प्रक्रिया हमारे कानून ने अवैध घोषित की है, कोई सांसद उस प्रक्रिया की तरफदारी क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। धर्मांतरण अवैध है हमारे यहाँ, जो भय से कराया जाए, प्रलोभन से कराया जाए, डरा के कराया जाए, धमका के कराया जाए, शक्ति का प्रयोग करके कराया जाए, वो सब अवैध है धर्मांतरण। तो उसके पक्ष में क्यों खड़े हो गए। और रही बात भेदभाव की, तो छांगुर का मजहब, अब्दुल रहमान का मजहब और आयशा का मजहब और कुशीनगर वाले गिरोह का मजहब एक है, इस्लाम। और वो हिंदू बच्चियों को इस्लाम में लाने की षड्यंत्र कर रहे थे, ये ठीक बात। उस इस्लाम में भी शेख, सैयद और पसमानदा मुसलमान में की हैसियत बराबर नहीं है। वहां भी 200 किस्म के भेदभाव हैं, 200 किस्म की असमानताएं हैं, 200 किस्म के संघर्ष हैं सामाजिक आपसी। वहां भी विचित्रताएं हैं, वहां भी ऊंच है, वहां भी नीच है, ऊंच नीच का खेल वहां भी है। इस कड़वे सच को नकारा नहीं जा सकता। और लाख टके की बात यह है कि जिस अवैध धर्मांतरण को हमारे देश का कानून, रूल ऑफ द लैंड अपराध मानता है, उसके पक्ष में आखिर रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के बड़े और बुजुर्ग सांसद खड़े क्यों हुए। और रामजी लाल सुमन का वृत्तांत आया तो एक बात और याद दिला दें, ये वही रामजी लाल सुमन है, वही वाले जिन्होंने राज्यसभा के पटल पर कहा था कि राणा सांगा गद्दार था, बाबर महान था, और बाबर को हिंदुस्तान लाने वाले राणा सांगा थे। तो जो रामजी लाल सुमन इस देश के महानतम योद्धाओं में से एक महाबली राणा सांगा को गद्दार घोषित कर सकते हो, वो अगर ये कह रहे हैं कि इस देश में धर्मांतरण नहीं रुकेगा, नहीं रुक सकता, तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सोच एक ही है, धर्मांतरण नहीं रुकेगा इसकी भी, और राणा सांगा गद्दार थे इसकी भी। एक ही सोच है, एक ही कंठ है। नमस्कार।